दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही है कि थोड़ा सा क्लैरिटी हो आप लोगों को। जिस चीज़ से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि ये शब्द सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो आज जैसे मैंने थंबनेल में, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं। और मेरे को इतना पसंद आया ये टॉपिक, तो मैंने एक दो सिचुएशन इसमें ऐड ऑन की और मैंने कहा इस पे वीडियो बनाते हैं ताकि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लोगों का क्लियर हो पाए। देखिए, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मेरे को किसी को कुछ समझाना भी नहीं है, बस मैं अपना थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ। आप चाहे जैसे इसे ले सकते हैं। मैं दो सिचुएशन से इसे कनेक्ट करूँगा। एक फिल्मी सिचुएशन है जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिल्म, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है उसमें। और एक बिल्कुल रियल सिचुएशन से मैंने इसे जस्टिफाई किया है। तो इन दोनों सिचुएशन को बताऊंगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो मेरा जवाब, आप कमेंट में कुछ भी लिख लीजिए, मेरा जवाब इसमें है हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा और वीडियो के अंत में आपको पता लगेगा कि मेरा आंसर हाँ क्यों है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से लोगों को, ताकि थॉट प्रोसेस में क्लियरनेस आ सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन में लेता हूँ कि ये ब्रेन वॉश होता ही क्या है। एक्चुअली में ब्रेन वॉश किसी को बहला फुसलाना इस तरह का हम मानते हैं, लेकिन अगर एक फिल्मी सिचुएशन से मैं लगा कर देखूंगा, हालांकि ब्रेन वॉश हम सीधा टेररिज्म पे ले जाते हैं, आतंकवाद पे ले जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा और हमारी इंडस्ट्री से ये कैसे रिलेट करता है। तो दोस्तों, काफ़ी साल पहले एक फिल्म आई थी दिल से, शाहरुख खान थे उसमें और मनीषा कोइराला उसमें आतंकवादी बनी है, लेडी आतंकवादी जो होती हैं, तो बम ब्लास्ट करती हैं लास्ट में और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस फिल्म में दिखाने की कोशिश की, एक तो टेररिज्म को बहुत डीपली दिखाया गया है, उसमें यही दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक सिंपल लेडी, एक लव स्टोरी में पड़ी हुई लेडी, कैसे उसका ब्रेन ऐसे काम करता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, क्या होता है आई डोंट नो, कि कैसे एक लेडी अपने आप में बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, अपने शरीर को भी उड़ा देती है। उस फिल्म में ये दिखाया गया। तो एक तो ये सिचुएशन बनती है जो फिल्मी सिचुएशन है। अब मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूं जो हमारे भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कहेंगे, हत्या से रिलेटेड है। दोस्तों, आपको पता होगा कि तमिलनाडु में जब लिट्टे बहुत एग्रेसिव मोड में थे, लिट्टे एक आतंकवाद का नाम था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तो उसके एवज में जब एक बार किसी सभा को संबोधित कर, आई डोंट नो क्या, साउथ में जाना पड़ा था राजीव गांधी को, तो उसमें भी एक लेडी बॉम्ब ब्लास्टर थी जो राजीव गांधी के पास आई। हालांकि इतनी सिक्योरिटी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो हुआ, आई डोंट, मैं उसकी तह में नहीं जाऊंगा, और वो ब्लास्ट हो गया और राजीव गांधी की डेथ हो गई थी उसमें। तो इन दोनों सिचुएशन में एक बात निकल के आती कि ऐसा टेररिज्म में क्या है, अ, ऐसा उन जो सिंपल लोग होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है कि उनका पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, वो मरने को, खुद को मारने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ दो कि दूसरों को ब्लास्ट करना ये तो सब नॉर्मल है, लेकिन खुद बम अपने शरीर में बांध के ब्लास्ट कर देना, खुद तो खत्म हो जाना, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना, ये बड़ी सिचुएशन है। इन दोनों सिचुएशन पे अब वो तो आतंकवाद की तह में जाएंगे, मैं उसमें बिल्कुल भी एक सही पर्सन नहीं हूँ कि आतंकवाद में जाऊँ, उसके कारणों को ढूंढूं। तो ये आप लोग खुद सोचने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, अपनी इंडस्ट्री से रिलेट करके बता सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, और ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, क्योंकि जो भी मैंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले ब्रेन वॉश करते हैं, और इसका आंसर है हाँ। तो कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, एक सिंपल सा माइंडसेट लेकर चलते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का, जिसका अगर हम आज के सिनारियो की बात करेंगे तो उसमें एक एवरेज सैलरी जो निकल के आती है 15 से 20 हज़ार। देखिए, कमाने वाले 50 हज़ार भी कमाते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमाते हैं। एक सीईओ की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। गूगल में जो कुछ लोग हैं करोड़ों करोड़ों, या आईआईटी आईआईएम में करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं, लेकिन एक एवरेज मान के चलते हैं 15 से 20 या मैक्सिमम 25 हज़ार की एक सैलरी एक मिडिल क्लास की बनती है। वो मिडिल क्लास
25-30 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाता, उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। मैक्सिमम 30-40, 35-40, 50 पे पहुंच पाता है, इसके आगे वो जा ही नहीं सकता। लेकिन जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला उस पर्सन से बोलता है कि नहीं सर, आप यहाँ से 50,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो, और इवन 10 लाख भी कमा सकते हो, तो ये ब्रेन वॉश बहुत अच्छा ब्रेन वॉश है। और मैं हमेशा इसे रिलेट करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को मौका मिले 1 से 2 लाख रुपए कमाने का, देखिए शुरुआत में तो सब बिजनेस स्टार्टिंग मोड में होते हैं, नहीं कमाई होती, लेकिन कोई 5 से 6 साल लगाए इस इंडस्ट्री में, जो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो डीपली मैंने इसमें थोड़ा सा देखा है कि लोग बेशक से कितना इमेज कॉन्शियस हो, इस इंडस्ट्री की बुराई करें, लेकिन डेफिनेटली अगर उस बैरियर को तोड़ना है, 20 से 25 हज़ार वाले बैरियर को, तो हमें अपना ब्रेन वॉश भैया करवाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा ब्रेन वॉश है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले कोई भी पर्सन आपका ब्रेन वॉश अगर कर रहा है कि नहीं सर या मैम आप 30,000 कमा सकते हो, यहाँ से 50,000 कमा सकते हो, लाख रुपए कमा सकते हो, तो बिल्कुल ब्रेन वॉश करवाइए यार, क्या प्रॉब्लम है। आप अपने परिवार में देखिए कि क्या सिचुएशन बन रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला ढंग से जी नहीं पा रहा, अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा। अगर एम्प्लॉयमेंट सेट की बात करें तो वो EMI में ही खोया है, उसकी पूरी ज़िंदगी EMI भरते भरते चली गई। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए एक फैमिली ने होम लोन लिया और वो 30 साल का, कम ऐसे ही होते हैं 30 साल के लोन, 25 से 30 साल के। तो 30 साल अगर कोई पर्सन 25 साल की जॉब में लगा, 30 साल उसकी वो होम लोन में जाएंगे, तो 55 साल की एज उसकी वैसी निकल जाएगी, पूरी जवानी बीत जाएगी उस होम लोन को भरते भरते। और जब वो रिटायर होगा, ना उसके शरीर में शक्ति होगी, बीमारियों ने, आजकल का सिनारियो तो मैं हमेशा हेल्थ टॉपिक पर बात करता ही रहता हूँ, खोखला हो चुका होगा उसका शरीर, न सामाजिक रिस्पेक्ट कोई रह जाएगी, पैसा कितना कमा लेगा और लेकिन हेल्थ इशू इतने बन जाएंगे, उस पैसे का यूज़ ही नहीं कर पाएगा अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लिया। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास अपने थॉट प्रोसेस से बेसिक में ही खोया रहता, आटा दाल चावल, आज ये नहीं आज वो नहीं, और इतनी सारी कंडीशंस खराब होती जाती हैं। मैं खुद उस परिस्थिति से गुजरा हूँ, तो मैं उस चीज़ को अच्छी तरह जान सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आदमी के शरीर में बीमारियां घर कर लेती हैं, हाइपरटेंशन, BP, शुगर, और ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम है। तो अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला, ये इवन मैं भी आपसे कहता हूँ किसी भी पर्सन को कि नहीं सर, आप 50,000, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं प्रॉपर मेहनत करके, प्रॉपर सीख के, प्रॉपर मेहनत करके, कोई भी स्कीम नहीं है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ एक ऐसे सेशन में जहाँ से आप ऑथेंटिक तरीके से सीख सकते हैं कि पैसा कैसे बना सकते हैं। इवन बना के सकते हैं, मतलब कमाना पड़ता है पैसा, तो वो अपने स्किल्स से, अपनी मेहनत से, आपको मेहनत अलग भी करनी, यहाँ पर भी करनी है। इस इंडस्ट्री को कोई गलत वे में ना ले कि यहाँ हम आए और एकदम पैसा मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला लिंक दे रखा है, वहाँ आप कनेक्ट करके एक वीडियो पा सकते हैं जहाँ हम बताएंगे कि अपनी जॉब या बिजनेस के साथ साथ हम 5 से 10,000, 20,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। या मेरे से पर्सनल कॉल बुक कर सकते हैं, सेकेंड लिंक मैंने दे रखा है, 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा टाइम हो गया और मेरा थोड़ा गला ख़राब है, कुछ टाइम से मेरे थोड़े गले में दिक्कत है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और एंड करने से पहले कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चाहूँगा आपके कि क्या ये दोनों सिचुएशन जो मैंने बताई हैं ब्रेन वॉश की, एक तो फिल्म से रिलेटेड जो दिल से फिल्म का सिचुएशन बताया था मैंने, और एक माननीय श्री राजीव गांधी की हत्या का वो इंसिडेंट मैंने किया जो बिल्कुल रियल था। तो आप दोनों सिचुएशन पे कमेंट्स करके बताइए कि क्या इस इंडस्ट्री में हम अगर ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो क्या ये गलत है कि सही है। मेरे हिसाब से सही है, लेकिन आप लोग अपना अपना थॉट प्रोसेस दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी पसंद किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम करता है। ऐसी इंसाइटफुल कंटेंट बनाने के लिए मैं अग्रसर रहता हूँ, आपको सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।